स्टूडेंट, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए हाई स्कूल कक्षा 10 का इंग्लिश मॉडल पेपर सेट लेके आया हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा कि हाई स्कूल में इंग्लिश का पेपर किस प्रारूप में पूछा जाएगा, कौन कितने नंबर का होगा, और यहाँ पर मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स भी क्वेश्चन देता जाऊँगा ताकि आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में इससे आपको काफ़ी कुछ मैचिंग हो सके और आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात क्या कर रहे हैं, इंग्लिश क्लास 10 2024 के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको याद रखना है, इसमें एक पार्ट ए आएगा। पार्ट ए में क्या होगा बेटा कि 1 से लेकर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 1 से लेकर 3। ये आपका एक अनसीन पैसेज होगा, मतलब कि आपको बुक का नहीं होगा, अलग से होगा। आपको इसको बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, इसके अर्थ को समझना है और फिर प्रश्नों के मतलब को समझकर ये एक आपका ऑब्जेक्टिव होगा। आपको उत्तर लिखना नहीं, बल्कि आप ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको ऑप्शन केवल निकाल के लाना है। तो इसके लिए आपको बेहतरीन ढंग से करना क्या है कि पैसेज को बढ़िया शांति मन से 2-3 बार पढ़िए, तुरंत मत करिए। ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा भाई। तो आप उसको पढ़िए। जैसे क्या कह रहा है कि ऑफ ऑल द मुगल एम्पर, मतलब सारे जो मुस्लिम एम्पर मतलब जो राजा थे, अकबर इज द मोस्ट सेकुलर इन द सेंस दैट, इस मामले में जो अकबर था सबसे ज़्यादा क्या था, धर्मनिरपेक्ष था। वाइल अदर मुगल एम्पर, जब दूसरे मुस्लिम राजा थॉट ऑफ देयर रिलीजन, अपने धर्म के बारे में सोचते थे, सेक्ट, कास्ट और ट्राइब, अपने कुनबे के बारे में, तो कहता है अकबर ट्रीटेड ऑल रिलीजियस इक्वली। और लेकिन अकबर क्या करता था, सभी धर्मों का समान ढंग से आदर करता था। टू हिम, उसके लिए, द हिंदू वर एज डियर एज द मुस्लिम, उसके लिए जितने हिंदू मतलब मुस्लिम प्यारे थे उतने ही हिंदू प्यारे थे। कहते हैं ही एंटाइटल्ड आर रिलीजन्स बाय द नेम ऑफ दीन इलाही, उन्होंने क्या किया, अकबर ने दीन इलाही नाम का एक क्या चलाया, धर्म चलाया, एक धर्म की स्थापना की। ही हैड मैनी हिंदूज किंग एज हिज फ्रेंड। अब कहते हैं उनके पास एक उनके मित्रों के रूप में क्या थे, बहुत से हिंदू राजा थे या कई हिंदू राजा थे। His 9 jewels are quite famous, उनके 9 रत्न क्या थे, बहुत प्रसिद्ध थे। बट नेहरू हैज शोव्ड लविश प्रेज ऑन अकबर, लेकिन नेहरू ने उनको क्या किया, उनको मतलब कि हिंदू राजा तो समझने वाला, अकबर को बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका क्या हो गया, अर्थ हो गया। अब प्रश्न देखिए क्या कहता है कि ऑफ ऑल द मुगल एम्परर्स हु इज द मोस्ट सेकुलर, मतलब कि सभी मुगल शासकों में से सबसे धर्मनिरपेक्ष कौन था। तो ये देखिए, सबसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष किसको कहा गया था, अकबर को। तो आपका इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ए नंबर। और ये आपको OMR सीट में भरना है, तो पहले वाले जैसे मान OMR सीट का, अब ऐसे पहले नंबर देगा, एक ए नंबर देगा, एक बी देगा, एक ऐसे सी देगा, एक ऐसे डी देगा। अब मान लीजिए आप OMR सीट देखें, आपको पहला मिला, तो आप पहले का जो ए नंबर है उसी को ब्लैक या ब्लू पेन से क्या करेंगे, आप ऐसे काला करेंगे। ये आपको करना है वहाँ पर, ठीक है ना। फिर क्या कहता है, दीन इलाही वॉज फेमस बाय, दीन इलाही जो फाउंडेड किसके द्वारा खोज की गई इस धर्म की। तो आप फिर से कहेंगे किसने किया था, ही मतलब अकबर। तो आपका फिर से इसमें क्या हो जाएगा, बी नंबर, अकबर सही हो जाएगा। फिर आ जाइए, तो अब हाउ मेनी ज्वेल्स वर इन अकबर कोर्ट। अब अभी यहाँ पर कितने कोर्ट की बात कर रहा था, 9 ज्वेल्स की। कितने, 9 ज्वेल्स। तो 9 ज्वेल्स में आपका ये कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। तो इस तरह आपको 3 नंबर यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक अनसीन से मिलेंगे। आइए आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट, अब इसी में 1 से लेकर 3 तक हो गया, एक पैराग्राफ हो गया अनसीन पैसेज। अब आपको क्या आएगा, 4 से 8 तक एक चूज द करेक्ट, मतलब कुछ क्वेश्चन आएंगे, ये ग्रामर से आएंगे, ये भी ऑप्शनल होंगे और OMR सीट में ही भरने के लिए आएंगे। इसमें इसके टाइप अलग अलग, जैसे अगर वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि आई विल कम होम व्हेन आई, और एक सेंटेंस देगा और टेंस के अकॉर्डिंग उसमें पूछेगा कौन सी वर्ब भरी जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो अगर जैसे हम इस वाक्य में बात करें तो व्हेन और इफ वाले वाक्य में बोला जाता है कि इसमें एक अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो एक फ्यूचर में होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर बेटा देखें तो आपको फ्यूचर दिख रहा है विल, तो प्रेजेंट वाला ही बाकी रह गया। तो आई प्लूरल के साथ क्या लगा दे, फिनिश
फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, बन जाएगा प्रेजेंट में। फिर ये एक क्वेश्चन हो गया, ये टेंस के अकॉर्डिंग है। आपको टेंस 12 के 12 पढ़ के जाइए। अब 10 में टेंस की बहुत ज़रूरत पड़ गई है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा व्हाट इज़ द टाइम दैट डज योर वॉच। ये एक प्रीपोजिशन खंड से लिया जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बना के देगा वो, जहाँ आपसे प्रीपोजिशन यूज कराएगा। तो प्रीपोजिशन से एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब जैसे यहाँ कहता है कि तुम्हारे घड़ी में समय क्या हुआ, तो घड़ी में समय बताने या पूछने के लिए एक ही प्रीपोजिशन यूज होता है और वो यूज होता है बाय। कौन सा यूज होता है? बाय। तो ये हो गया प्रीपोजिशन से। एक टेंस से फिर देखिए टेंसेस से ही एक क्वेश्चन बना के ऐसे पूछ सकता है कि सी इज सिंगिंग इन हर रूम। अब पूछेगा कौन सा टेंस है, तो आप जब देखोगे इज के साथ आईएनजी फॉर्म, तो इज के साथ आईएनजी फॉर्म कहाँ मिलता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है। एक क्वेश्चन ये देखिए, आपको ये सब पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ही आपसे पूछा जा रहा है। अब पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये मत कहिएगा कि सर ये वाला निश्चित है। पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें घटाई बढ़ाई जा सकती है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच पूछ रहा है। अब जैसे ये द बॉय हेल्प द ब्लाइंड मैन दिया सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करो। तो कहता है लड़के ने किसकी सहायता की? अंधे व्यक्ति की। तो कैसे व्यक्ति की? अंधे। तो ये कैसे लगा के जो मिलता है नाउन में एडजेक्टिव होता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, ब्लाइंड। फिर ये आपको दिख रहा है, ये आपको रिऑर्डिंग पढ़ा होगा आपने। रिऑर्डिंग क्या होता है? सेंटेंस जैसे तस्वीर को फाड़ के इधर रख लें, बाद में उसको क्रम वाइज सेट करें, वैसे रिऑर्डिंग सेंटेंस के सब इधर उधर पार्ट किए जाते हैं, उसको सही क्रम में आपको रखना होता है। जैसे कह रहा माई, मेरा, मेरी, अपना, अपनी, टाट, सिखाया, स्विमिंग, तैरना, मी, मुझे, फादर। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे तैरना सिखाया। अब उसके अकॉर्डिंग देखिए हिंदी बन गई क्या कि मेरे पिताजी ने मुझे तैरना सिखाया। मेरे पिताजी ने मुझे तैरना सिखाया। अब आप इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, तो सबसे पहले मेरे पिताजी, तो मेरे पिताजी मतलब माई फादर। तो खैर सब में माई फादर है, फिलहाल एक को हमने लिया। फिर सिखाया, सिखाने की मीनिंग यहाँ देखिए, इसमें स्विमिंग मीन तो रहती है, क्या होती है? टाट, टाट भी मैच हो गया। तैरना, मुझे, तो मुझे मतलब मी, और स्विमिंग मीन्स तैरना। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो गया? पहला। क्यों? अब मिला लीजिए ना, जो आपने हिंदी मिला के बनाई उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अनुवाद करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ माई फादर टाट मी स्विमिंग। तो इस तरह करके आपको 4 नंबर यहाँ से फिर मिलने वाले हैं। देखिए आगे। तो देखिए स्टूडेंट, अब आप कहाँ पहुँच गए थे? आप 8 तक पहुँचे। अब 9 से 10 क्वेश्चन, 9-10 मतलब 2 क्वेश्चन। ये आपका सीन पैसेज क्यों कह रहे हो बेटा? क्योंकि ये आपके प्रोज वाली बुक से किसी भी चैप्टर का कोई पैराग्राफ देगा, और उस पैराग्राफ में आपको याद रखना है, उसी पैराग्राफ से आपको 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पूछेगा। जैसे सीन पैसेज में है ऑब्जेक्टिव, इसमें भी ऑब्जेक्टिव आएगा। अब इसके लिए बेटा वही चीज़ है कि पैराग्राफ को शांति मन से पढ़िए 2-3 बार, क्वेश्चन को पढ़िए, आपको पक्का आपका आंसर मिलने ही वाला है। बहुत जल्दी इसको स्पीड में नहीं पढ़ना, ना एक बार पढ़ के ही जवाब देना, अच्छे से पढ़िए। जैसे कहता है सडनली वैली क्लैप्ड हर हैंड विद ग्ली। ग्ली मतलब प्रसन्नता से। तो कहते हैं अचानक वल्ली ने प्रसन्नता से अपने हाथों से ताली बजाई। अ यंग काउ, एक छोटी गाय, टेल हाई इन द एयर, अपनी पूंछ को हवा में उठाए, वॉज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेजी से दौड़ रही थी। राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, मतलब रोड के दाहिने साइड के बीच में, और राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बस के ठीक सामने। तो अब ये मान लीजिए, अभी मैंने थोड़ा सा पैराग्राफ छोटा लिया है, लेकिन पैराग्राफ छोटे बड़े आते रहे बेटा, लेकिन क्वेश्चन जितना भी होगा उसी के अकॉर्डिंग ही निकल के आना। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि वल्ली क्लैप्ड हर हैंड विद, वल्ली ने जो अपना हाथ जो ताली बजाई थी किसके साथ? तो अब टीयर्स इन आइज, आँखों में आंसुओं के साथ, स्माइल ऑन लिप्स, अपने होठों में मुस्कुराहट के साथ, डिलाइट प्रसन्नता से। तो अब आप यहाँ देखिए ग्ली है, लेकिन यहाँ वो ग्ली तो नहीं दिया, लेकिन उसी के एक सिनोनिमस मीनिंग क्या दे दिया है? डिलाइट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिलाइट हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन क्या दिया? अ यंग काउ वाज रनिंग, है ना, फास्ट इन द, वो तेजी से कहाँ दौड़ रही थी? तो स्ट्रीट में, गली में, मिडिल ऑफ द रोड में, या कॉर्नर ऑफ द रोड। तो अभी आपने कहा तो कहाँ दौड़ रहे? हाई इन द मिडिल
रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड। तो ये आपका बी ऑप्शन क्या सही कर देगा, मिडिल ऑफ द रोड। फिर इसके बाद आपको फिर से चूज द करेक्ट ऑप्शन आएंगे, लेकिन ये अब क्वेश्चन जो 3 आएंगे ये प्रोज से बेटा आपका मल्टीपल चॉइस आएगा। प्रोज से, प्रोज के जितने चैप्टर हैं उनमें सब में आपने एमसीक्यू पढ़ा होगा, तो उन्हीं एमसीक्यू से केवल प्रोज से 3 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। जैसे इसमें मैंने दिया कि व्हाट वाज वल्लीज एज, वल्ली की एज क्या थी, तो सबने कहानी पढ़ी होगी, तो वल्ली की एज कितनी थी, 8 वर्ष थी। अगला दिया द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज, कुर्ग की सबसे मुख्य फसल क्या थी, तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल कॉफ़ी थी। फिर कहेंगे हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड, तो जाहिर सी बात कितने चुने गए थे, 2। तो इस तरह करके प्रोज से आपको 2 यहाँ से नंबर मिल जाएंगे सीन पैसेज से, और 3 आपको मिल जाएंगे एमसीक्यू से। चलिए आगे देखते हैं।